तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इससे पहले हमने फंजाई उसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। करैक्टर के साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के बाद हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई पढ़ा था। आज हमारा फंजाई का लास्ट टॉपिक रहेगा एज पर यूर सिलेबस। तो आज हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए फंजाई बेसिकली 3 तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो वेजिटेटिवली ये 3 तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। बाय फ्रेगमेंटेशन भी करता है रिप्रोड्यूस, बाय बडिंग भी करता है रिप्रोड्यूस, और उसके साथ साथ बाय फिशन भी रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन होती है फिलामेंटस एल्गी में। जितने भी फिलामेंट्स हैं, फिलामेंटस एल्गी जितने भी है उनमें फ्रेगमेंटेशन होती है। तो क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स बनेगा, वो फ्रेगमेंट्स पे टूट जाएगा और टूट के फिर वो नया जो है फंजाई प्लांट बनेगा। क्लियर है ये चीज़? तो अगर हम बात करेंगे फिलामेंटस फंजाई कौन कौन से है, तो फिलामेंटस फंजाई एस्परजिलस, म्यूकस, अल्टरनेरिया और उसके साथ साथ राइजोपस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एक कुछ ट्रिक्स बना के इसको याद रख लेना कि इसको आप ऐसे रख लेना याद कि हमने क्या किया, A2MR एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, म्यूकर और राइजोपस। ये आगे हमारे पास फिलामेंटस फंजाई। अच्छा, उसके बाद फिशन ईस्ट में होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट में फिशन भी होता है और ईस्ट में बडिंग भी होता है। ठीक है ना? तो बडिंग और फिशन ईस्ट में पाई जाती है। तो ये पूछ सकते हैं कि बताओ जी कॉमनली जो है बडिंग और फिशन किस में होती है, तो ईस्ट में होती है। तो ईस्ट का साइंटिफिक नेम भी आपने याद रखना है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सेकेरियोमाइसिस सर्विसी है। सेकेरियोमाइसिस सर्विसी है, ब्रेड मोल्डिंग के काम में आता है। उसके बाद बडिंग में आपने इसमें एक और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उस्टिलैगो। ठीक है ना? तो ये इसमें बडिंग में आता है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, आप छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। अब एसेक्सुअल, अब अगर हम फंजाई की बात करेंगे, फंजाई जो एसेक्सुअली जो है वो स्पोर बनाती है और 20% फंजाई जो है वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है ना? अब एसेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है? सबसे पहले इसमें कुछ यूनिसेलुलर स्पोर बनता है, मल्टीसेलुलर स्पोर बनता है, उसके बाद एक्सोजीनस स्पोर बनता है और एंडोजीनस स्पोर बनता है। अब सबसे पहले यूनिसेलुलर स्पोर क्या है? जैसे एक ही स्पोर बनेगा, जैसे कोनिडिया स्पोर है, कोनिडिया स्पोर है। कोनिडिया स्पोर जो है वो एक ही है। अब ये कोनिडिया स्पोर किस किस में पाया जाता है? जैसे मैंने बताया एस्परजिलस है, एस्परजिलस के साथ साथ पेंसिलियम, इनमें कोनिडिया बनता है। और ये कोनिडिया जो है एक कैविटी बनता है जिसको कहते हैं कोनिडियजियम, और ये एक स्पोर बनाती है जिसे कहते हैं कोनिडियो स्पोर। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद दूसरे, और यही कोनिडियो जो है, यही कोनिडियो स्पोर आगे जाके नया प्लांट बनाता है, फंगल प्लांट बनाता है। उसके बाद दूसरा आता है मल्टीसेलुलर स्पोर। एक से ज़्यादा स्पोर होंगे मल्टीसेलुलर। ये किस किस में आता है? एक आता है अल्टरनेरिया में, और अल्टरनेरिया के साथ साथ क्लेविसेप्स, सार्कोस्पोरम में, नॉट क्लेविसेप्स, सार्कोस्पोरम में। अल्टरनेरिया और सार्कोस्पोरम में मल्टीसेलुलर स्पोर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सोजीनियस स्पोर। एक्सोजीनियस स्पोर मतलब बाहर बनेगा। ठीक है ना? फिर फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा, एक्सोजीनियसली बनेगा। दैट इज नोन एज एक्सोजीनियस स्पोर। ये एक्सोजीनियस स्पोर क्या है? कोनिडिया ही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एंडोजीनियस स्पोर। एंडोजीनियस स्पोर क्या है? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेगा, यानी कि एस्कस में बना तो एस्कोस्पोर, बेसिडिया में बना तो बेसिडियो स्पोर। ठीक है ना? और ये किस में पाया जाता है? ये म्यूकर और राइजोपस में पाया जाता है। इसके अलावा अगर स्पोर में फ्लैजिला है तो उसे जूस्पोर कहेंगे, अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसे एप्लानोस्पोर कहेंगे। अगर जिसमें फ्लैजिला होगा उसको हम मोटाइल स्पोर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोटाइल स्पोर कहेंगे। और जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा उसे हम कहेंगे एप्लानोस्पोर कहेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो ये अब याद रखना, जूस्पोर किस किस में पाया जाता है? फाइटोप्थोरा में पाया जाता है। फाइटोप्थोरा के साथ साथ एकाइला में पाया जाता है, और इसके साथ में ये पाइथियम में भी ये पाया जाता है। क्लियर है ये चीज़? ये जूस्पोर। उसके बाद क्लाइमेडोस्पोर बना पाया जाता है। अब याद रखना, क्लाइमेडोस्पोर और क्लाइमडोमोनास। क्लाइमडोमोनास एक एल्गी है, क्लाइमडोमोनास एक एल्गी है। ये क्लाइमेडोस्पोर है, मतलब स्पोर क्लाइमीडिया जैसा स्पोर बनता है। ये स्पोर किस में बनता है? उस्टिलैगो में बनता है। इट इज क्लियर टू यू? ये किस में बनता है? उस्टिलैगो में बनता है। उसके बाद ऊडिया बनता है। ऊडिया क्या बनता है? ऊडिया फॉर्मेशन भी होती है, स्पोर ही है बेसिकली ये ऊडिया बनता है। कोलिबिया और कोपरिनस में ये ऊडिया बनता है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। तो सेक्सुअली जो है 3 तरीके से 3 फेजेस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इससे पहले एक फंजाई ऐसा है जिसका नाम है ड्यूटेरियोमाइस्टीज।
ये ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पोर है वो कभी वो उसमें बेसिडियोमाइसिटीज से इसके कुछ करेक्टर मैच करते हैं और कुछ एस्कोमाइसिटीज से मैच करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिडियोस्पोर और जो एस्कोस्पोर है वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इसमें भी कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आती है प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मा मतलब होता है प्लाज्मा और गेमी मतलब होता है फ्यूजन। प्लाज्मोगेमी मतलब होता है फ्यूजन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटोप्लाज्म है ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। ये हमने 2 सेल ली, ये दोनों सेल जो है हेप्लॉइड सेल है। इन दोनों सेल का सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, तो न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं होंगे, तो एक स्टेज बनती है प्लाज्मोगेमी में जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। और ये जो न्यूक्लियस है इसे कहते हैं डाइकैरियन न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम डाइकैरियन न्यूक्लियस। क्लियर है? तो प्लाज्मोगेमी से क्या बना? डाइकैरियोटिक स्टेज बनी। इस डाइकैरियोटिक स्टेज में डाइकैरियन न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद आती है स्टेज सेकंड, कैरियोगेमी। अब ये हमारे पास जो डाइकैरियन न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? ये फ्यूज हो जाएंगे। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो प्रोसेस को बोलेंगे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है? 2 न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे फाइकोमाइस्टीज में, तो फाइकोमाइस्टीज में कैरियोगेमी, ये प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद होती है कैरियोगेमी। आई बात समझ? तो पास पास में ही होती है, फाइको मतलब पास पास। तो पहले प्लाज्मोगेमी हो गया, प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत हो गया कैरियोगेमी। लेकिन उसके बाद एस्कोगेमी या बेसिडियोगेमी, है ना। एस्कोमाइस्टीज या सॉरी एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज, इसमें कैरियोगेमी के बाद कुछ टाइम के बाद प्लाज्मोगेमी के कुछ टाइम बाद कैरियोगेमी होता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसमें थर्ड से अब ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में फिर मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस होता है। तो याद रखना, फंजाई में अगर मियोसिस होती है तो वो होती है जाइगोटिक मियोसिस। क्या होती है? जाइगोटिक मियोसिस होती है, मतलब जाइगोट में मियोसिस होती है। जाइगोट से पहले मियोसिस नहीं, क्योंकि स्पोर इसमें हेप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। तो मियोसिस कहाँ होगी? डिप्लॉयड सेल में होगी। डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी तो हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ठीक है ना। तो मियोसिस होगी, जाइगोट में मियोसिस हुई, यानी कि इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो बहुत सारे स्पोर बने। अब इस मियोसिस का क्या रिजल्ट है? ये क्या करता है? ये रेस्टोर करता है हेप्लॉइड लेवल को, है ना, क्योंकि पहले हेप्लॉइड लेवल से शुरू हुआ था, तो ये जाइगोट डिप्लॉयड बना था, इस डिप्लॉयड से फिर हेप्लॉइड बना, तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। इससे क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब हेप्लॉइड जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हेप्लॉइड में कन्वर्ट होगा, डिप्लॉयड में। इसको हम ब्रायोफाइट में अच्छे से पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। क्लियर है ये चीज? थैंक यू।